क्लास। ये आपकी 8th क्लास की बुक है, इसका नाम है हनी ड्यू। इसका हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन में हम सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ही पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए। लेसन 1 नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस बुक में टोटल आपके 10 लेसन हैं और आपकी 8 पॉइंट्स हैं। लेसन 1 आपका पेज नंबर 9 पर दिया गया है। देखिए, लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये लेसन जो है आपका लिखा है राइटर माइकल मोरपगो ने। माइकल मोरपगो जो है इसके राइटर है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसका बर्थ लिखा है। ये जो राइटर है इनके बर्थ की डेट भी मैंने लिखी है 5 अक्टूबर 1943। अब आपने कभी जब भी लेसन पढ़ते हैं तो इसी राइटर की नाम डेट की जरूरत नहीं पड़ती ना, लेकिन हमें इस लेसन को पढ़ने के लिए इनके बर्थडे की डेट की जरूरत पड़ेगी। ये लेसन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस वीडियो में हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 2 चीजों के बारे में बताया गया, एक तो है रोल टॉप डेक्स, दूसरा है लेटर। रोल टॉप डेक्स आप सोच रहे होंगे क्या होता है, ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है इसकी। इस तरह के जो डेक्सेस होते हैं उन्हें रोल टॉप डेक्स कहा जाता है। इनमें से और भी तरह के होते हैं। पार्ट 2 में ये जो लेटर पार्ट 1 में मिलता है राइटर को, ये लेटर राइटर पढ़ता है। पार्ट 2 में ये लेटर ही है पूरा। इस लेटर में जो जो बातें लिखी है बस वही बताई गई हैं। पार्ट 3 डिसाइडेड टू रिटर्न द लेटर। राइटर जो है, ये जो आपके राइटर है माइकल मोरपगो, ये डिसाइड करते हैं कि ये जो लेटर मुझे मिला है इसे मैं वापस कर दूं, जिसका ये लेटर है उसे मैं ये ले आऊं। अब टाइम की बात देखिए, मैंने वहां पे राइटर का बर्थडे लिखा था ना, ईयर। अब कुछ टाइम लगा होगा, लगभग 20-25 साल बाद तो राइटर ने लिखा ही होगा ये लेटर, ये लेसन जो है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब उन्होंने ये लिखा है, लेकिन जो सीन है वो एक जंक शॉप का है और राइटर के घर का है, राइटर्स हाउस। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है पार्ट 1 में, हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे अभी। पार्ट 1 में राइटर है जिम, ये मैकफर्सन है, ये एक ब्रिटिश सोल्जर है। इनकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन, इनका नाम कॉनी है। प्लेसेस इन पार्ट 1, कौन कौन सी जगह का जिक्र इस लेसन में, इस पार्ट 1 में किया गया है। ब्रिडपोर्ट एंड डॉर्सेट। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये पार्ट 1 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पार्ट 1 में देखिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, जंक शॉप, स्पॉटेड, एक्सपेंसिव, ओक, सेवरल, clumsily, ended, scotch, marks, pulled out, paneer, damage, steadfast, reveal, shallow, underneath, shaky, curiosity, scruples, envelope, receive, buried। आप सभी को इन सबके वर्ड मीनिंग ढूंढने हैं। डिक्शनरी में से मीनिंग देखिएगा, मैं लेसन में बताऊंगी, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। ये है आपका लेसन नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेटा आपने ये तो सुना होगा, कुछ डेट्स होंगी हिस्ट्री में जो आप हमेशा याद रखते हो, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। ये हिस्ट्री की कुछ डेट्स हैं जो आपको याद है। हाँ, ऐसे ही कुछ वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ डेट्स और टाइम्स ऐसे हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं, उनका अपना ही महत्व है और उन्हें हर कोई याद रखता है। चलिए देखते हैं।
There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. ये वही बात है जो मैंने अभी बताई कि हमारी हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, उसमें कुछ डेट्स और इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हर कोई जानता है और उन्हें याद भी रखता है. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं लेसन 1 में, ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही डेट और इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो एक वार के बारे में है, और ये वार हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में. और ईयर कौन सा था? 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वॉर था? सर्च करके आप उसका आंसर ढूंढिए, देखिएगा. ये आपके लिए वर्क है कि कौन सा वार था 1914 में. अब ये कुछ और डेट्स यहाँ पर दिए हैं. इस दिन क्या क्या हुआ था ये भी आपको बताना है कि 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969. ये सब कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि इस दिन क्या हुआ था वर्ल्ड में. ये इसके आंसर जो है इन सबके आपको पेज नंबर 23 पर मिल जाएंगे आपकी बुक में. ये है आपका पेज नंबर 23. ये सारे आंसर्स है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा. अब शुरू करते हैं हम लेसन पार्ट 1. देखिए ये पार्ट 1 है. हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि पार्ट 1 में एक जंक शॉप का सीन है जहाँ पे जो राइटर है वो एक रोल टॉप डेस्क लेना चाहता है. चलिए शुरू करते हैं. आई स्पॉटेड इट. इट कौन है यहाँ पर? रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. आ रोल टॉप डेस्क. आई जो है राइटर है. राइटर ने कहा, राइटर कहता है कि मुझे ये मिला एक जंक शॉप में. जंक शॉप होता है कबाड़ी की दुकान, और ये कौन सी जगह पर है? ब्रिडपोर्ट में है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑफ. उस आदमी ने कहा जो कबाड़ी की शॉप पर है कि ये जो है 19th सेंचुरी का है और ओक का बना है. आई हैड वॉन्टेड वन. मुझे एक चाहिए था ऐसा, मुझे रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट दे वर सो फार टू एक्सपेंसिव. वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन. ये वाला जो था बहुत बुरी कंडीशन में था, इसके हालत ठीक नहीं थे. रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में था. वन लेग क्लम्सली मैंडेड. एक जो इसकी लेग थी वो बेढंगी थी, बेडोल थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और एक साइड में पूरी पे क्या था? स्कॉच मार्क्स थे. स्कॉच मार्क्स क्या होते हैं? जलने के निशान. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. ये बहुत ही थोड़े से पैसों में आ जाएगा. उसने सोचा आ जाता. आई थॉट. मैंने सोचा. आई कुड रिस्टोर इट. कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. ये एक रिस्क हो सकता है मेरे लिए, एक चैलेंज हो सकता है, बट आई हैड टू हैव इट. पर मुझे तो ये चाहिए. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक. मैंने उस आदमी को पे कर दिया, पैसे दे दिए. एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. और मैं इसे ले आया अपने वर्क रूम पर जहाँ पे वो काम करता था. काम, वर्क रूम मतलब काम करने वाला रूम. एट द बैक ऑफ द गैरेज. और ये रूम कहाँ था? गैरेज के बैक साइड में था. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने इस पे काम करना शुरू किया क्रिसमस ईव में. क्या काम करना शुरू किया? उसे ठीक करना चाहता था वो. लिखा था ना कि उसे क्या करेगा? रिस्टोर कर लेगा. Then I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो रोल टॉप है उसे पूरी तरह से हटा दिया और पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाला, ड्रॉर्स को बाहर निकाला. द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो वेनियर था, वेनियर क्या होता है बेटा? देखो, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. एक लेयर लगा देती है जो वुड होती है उसके ऊपर डेकोरेटिव लेयर लगी होती है ना फर्नीचर के ऊपर, उसी को आप वेनियर कहते हैं. वो हर जगह से हटा हुआ था. इट
लुक्ड लाइक डैमेज टू मी, ये डैमेज चीज मुझे दिख रहा था, बट फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस टैक्स। टेकन देयर रोल का मतलब होता है डैमेज। फायर और वाटर दोनों ने ही इसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। किसको डैमेज कर दिया था? रोल टॉप डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर था इसमें वो शट बहुत टाइटली बंद हुआ था। I tried all I could to ease it out gently. मैंने पूरी कोशिश की इसे जेंटली बाहर निकालने की। In the end I used brute force, और लेकिन ये नहीं निकला और मुझे क्या करना पड़ा? ब्रूट फोर्स का यूज करना पड़ा, मतलब उसे जोर लगाना पड़ा। I struck it sharply with the side of my fist. अब इसने फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी बनाई और इस पे साइड में जोर से स्ट्रक किया, मारा। The drawer flew open to reveal a shallow space. अब ड्रॉर खुल गया और उसमें से एक क्या है? एक उथली सी जगह, उठा हुआ सा भाग दिख रहा था इसके नीचे, अंडरनीथ मतलब नीचे। A secret drawer, अरे ये तो सीक्रेट ड्रॉर था। There was something in there, यहाँ पे कुछ था इसमें। I reached in and took out a small black tin box. और वो शैलो क्या था? शैलो स्पेस क्या था? ब्लैक टिन बॉक्स था, छोटा सा। उसने ले लिया सेलो टेप टू टॉप ऑफ इट। इस टिन बॉक्स के ऊपर एक सेलो टेप लगी थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और एक नोट पेपर भी लगा था इसके ऊपर लाइन वाला। एंड रिटन इन इट ऑन इट, इसमें लिखा था इन शेकिंग हैंडराइटिंग। शेकिंग हैंडराइटिंग मतलब रनिंग, जो ऐसे ही लिख देते हैं जल्दबाजी में। जिम्स लास्ट लेटर, जिम की कौन सा? ये जिम का लास्ट लेटर है। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसे मेरे साथ दफना दिया जाए जब समय आए। जब समय आए मतलब जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं मरूं तो मेरे साथ इस लेटर को भी दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, मैंने इसे किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स ओपन करना मेरे लिए क्या है? गलत है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, पर ये लाइन पढ़ के मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा उत्सुकता आ गई, और इसने क्या किया? मेरी जो स्क्रूपल्स था उन्हें क्या कर दिया? स्क्रूपल्स क्या होता है? फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू समथिंग रॉन्ग। ये फीलिंग, इस तरह की फीलिंग्स होती है जिसे हम कुछ गलत करते टाइम हमारे अंदर फीलिंग आती है ना कि ये चीज गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसने हमारी इस फीलिंग को भी हटा दिया। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता है जब क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम इंसान नहीं सोचता कि उसे क्या सही है क्या गलत है। तो इसने भी उसका ये जो बॉक्स है ओपन कर लिया। इनसाइड द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला। देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। एड्रेस रीड, एड्रेस पढ़ा। मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये मिसेस जिम मैकफेरसन के लिए था, और किसने लिखा था? जिम ने लिखा था। जिम ने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा था, और वो वाइफ कहाँ रहती थी? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट में। ये एड्रेस ध्यान रखिएगा। I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मतलब उसे खोल दिया। तह होके रखी थी ना, मोड़ के रखते ना लेटर को, तो उसने लेटर को खोल दिया। It was written in pencil and dated at top. ये पेंसिल से लिखा गया था और इसके टॉप पर डेट लिखी थी दिसंबर 26, 1914। यानी कि जो लेटर लिखा गया था, लिखने की डेट थी दिसंबर 26, 1914। अब देखो दिसंबर 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस ईव होती है ना, क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को, और लेटर नेक्स्ट डे लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन चेक की। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है ये है आपकी क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है इसमें, चलिए देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला? क्या मिला था बेटा? ये क्या है? ये रोल टॉप डेस्क। हाँ, रोल टॉप डेस्क इसका आंसर होगा। What did he find in a secret drawer?
सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला? स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? किसने रखा होगा? क्या सोचते हो आपकी किसने रखा होगा ड्रॉअर के अंदर? अब जिसका लेटर होगा उसी ने रखा होगा, तो क्या आ जाएगा? मिसेस जिम मैकफेरसन। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम सेकंड पार्ट के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये है सेकंड पार्ट के बारे में कुछ चीजें। ये जो टाइम है सेकंड पार्ट में, इसी लेसन के सेकंड पार्ट में 1914 का टाइम है, और उस टाइम पर क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है। ये वॉर हो रहा है, वॉर मतलब युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। जर्मन और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध की बात, युद्ध का सीन है ये। सीन क्या है? सीन में क्या? पुट डाउन वेपन्स इन ऑनर ऑफ क्रिसमस डे। और ये जो दोनों ही टीमें जो हैं, दोनों आर्मी जो हैं, दोनों सेनाएं जो हैं, क्रिसमस डे के सम्मान में, ऑनर में वेपन्स जो है अपने डाल देती है। क्यों डालती है, कैसे डालती है, हम वो लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं इस पार्ट में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो ब्रिटिश आर्मी है, दूसरी जर्मन्स है, इनकी आर्मी है। अब ब्रिटिश में कैप्टन है वो है जिम मैकफेरसन। जिम मैकफेरसन ने, अभी देखा था ना हमने कि इसने लेटर लिखा था। ये एक स्कूल टीचर भी था, और इसमें ब्रिटिश सोल्जर्स भी है। अब जब वहाँ पे आर्मी है तो आर्मी में कैप्टन के साथ साथ सोल्जर्स भी तो होंगे। तो जो सोल्जर्स हैं, इस लेसन में सोल्जर्स को क्या कहा गया है? टॉमी। सोल्जर्स का मतलब टॉमी नहीं है, वो जो लोग हैं ना उन्हें टॉमी कहा गया। क्योंकि टॉमी क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन में टॉमी नाम बहुत ही कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे इन सभी सोल्जर्स को टॉमी कहा गया। सेकंड बात आती है जर्मन्स की। जर्मन्स का जो कैप्टन है वो है हैंस वोल्फ। हैंस वोल्फ जो है ये सैलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में, प्ले सैलो इन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। और इसमें जो जर्मन सोल्जर्स हैं उन्हें फ्रिट्ज कहा गया है। ध्यान रहेगा ये दो चीजें, टॉमी एंड फ्रिट्ज। और कैप्टन के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये ब्रिटिश के हैं जिम, और जो हैंस वोल्फ है ये जर्मन है। अब इसमें जगह कौन कौन सी जगह के नाम आए हैं वो देख लेते हैं। डोरसेट इंग्लैंड, डसलडॉर्फ। अच्छा एक और बात, ये जो जिम मैकफर्सन है ये डोरसेट में रहता है, डोरसेट का है इंग्लैंड से। और जो ये है हैंस वुल्फ, ये कहाँ का रहने वाला है? ये डसलडॉर्फ का रहने वाला है, ठीक है बेटा। डिफिकल्ट वर्ड्स इन पार्ट 2। पार्ट 2 में भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। चलिए बोलिए। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, ट्रेंचेस, क्रिस्प एंड क्वाइट, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, वेविंग, नो मैंस लैंड, सरप्राइज, सडनली, लेट्स, parapet, snaps, sauces, peas, approached, hand outstretched, gripping and holding, rum, ration, hurdles, marzipan, enemy, agreed, stamping, drifted, dugouts, carol, rousing, treasure, distant, terrible। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए शुरू में लिखा है डियरेस्ट कॉनी। जी जो लेटर यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में मिला था, राइटर ने उस लेटर को ओपन कर लिया है, अब उसे पढ़ रहा है। सबसे ऊपर तो देखा था कि आपने डेट लिखी हुई थी, इसके बाद लिखा है डियरेस्ट कॉनी। कॉनी जो है जिम की वाइफ है, ये जो मिसेस जिम मैकफेरसन है इनका नाम कॉनी है। देखते हैं। I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। जिम कहता है कि मैं बहुत ही अपने खुश होकर लिख रहा हूँ, मेरा माइंड जो है बहुत खुश है, और तुम्हें कुछ वंडरफुल चीज बताने जा रहा हूँ जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ।
We were all standing to in our trenches yesterday morning. Yesterday morning की बात है, देखो yesterday यहाँ 26 दिसंबर था ना, और yesterday यानी कि yesterday morning यानी क्या हुआ, 25 दिसंबर की मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. सब जगह शांति थी, क्रिस्प था, और as beautiful morning as I have ever seen. और ये वैसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जैसे बहुत पहले ब्यूटीफुल मॉर्निंग देखी थी. एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और बिल्कुल वैसे ही ठंडी और जमा देने वाली. कोल्ड ठंडा होता है, और फ्रोस्टी मतलब बर्फीली क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसे हर साल होती है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट. मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि वी बिगिन इट, हम कर सकते थे शुरू. बट ट्रूथ, पर सच ये है कि आई एम असेम टू से, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि सच ये है कि इज दैट फ्रिज बिगन इट, ये फ्रिज ने शुरू किया. कौन थे फ्रिज बेटा? जर्मन सोल्जर्स के लिए कहा गया है. फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग, पहले किसी ने एक व्हाइट फ्लैग दिखाया. वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने वाली जो ट्रेंचेस थी उनमें से कोई अपना फ्लैग हिला रहा था, व्हाइट फ्लैग. ट्रेंचेस क्या होते हैं? लंबे लंबे गड्ढे कर देते हैं ना जमीन में छुपने के लिए, जहाँ पे सोल्जर खड़े होके युद्ध करते हैं, वो ट्रेंचेस होते हैं. Then they were calling out to us from across no man's land. फिर वो हमें बुला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, और क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी कह रहे थे. किसके लिए कहा गया है टॉमी? ब्रिटिश के लिए कहा गया है टॉमी. ठीक है. इसके बाद when we had got over the surprise, some of us shouted back. जब और ये सुन के हमें बहुत सरप्राइज हुआ, शॉक्ड हुआ, क्योंकि युद्ध के दौरान कोई भी एक दूसरे को विश नहीं करता, इसीलिए उन्हें शॉक्ड हुआ. तो क्या कहा? सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि ऐसे ही होता होगा. वी ऑल डिड, सबने करा. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, तभी एक खड़ा हुआ, और दे इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग. तभी एक खड़ा हुआ. अभी तक तो क्या कर रहे थे वो, वहीं पे अपनी फ्रेंचेस में बैठ के व्हाइट फ्लैग लेके हिला रहे थे और बोल रहा था कि हैप्पी क्रिसमस. लेकिन अब क्या हुआ, एक ग्रे कोट वाला यानी कि एक फ्रिज, उनकी ड्रेस कैसी थी? ग्रे कलर की. वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या, एक व्हाइट फ्लैग फिर से वेव किया. वेव मतलब हिलाना. और क्या कहा? डोंट शूट लैड्स, शूट मत करना. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पार्पेट एंड अनदर, फिर दूसरा फ्रिज खड़ा हुआ. पार्पेट क्या होता है? जो खाई सी होती है ना, खाई बना दी जाती, दीवार बना दी जाती है, मुंडेर सी बना देते हैं. देखा होगा कट्टे वट्टे से रखे रहते हैं जब युद्ध होता है, जो गड्ढा खोदते हैं उसके पास में एक दीवार सी बना देते हैं जिसे मुंडेर भी कहते हैं. वहां से खड़े होते हैं, फिर दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा सिपाही खड़ा होता है, फिर तीसरा सिपाही खड़ा होता है. कीप्स योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे करो. आई टोल्ड द मैन, मैंने उनसे कहा अपने हेड्स जो है नीचे करो. इट्स अ ट्रिक, ये कोई उनकी चाल हो सकती है. बट इट वॉज नॉट, पर ये उनकी चाल नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबाउ हिज हेड. एक जर्मन था, एक जर्मन जो सिपाही था, वो क्या एक बोतल को अपने हाथ में लेके हिला रहा था. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, क्या कह रहा था वो? टॉमी ये तो क्रिसमस डे है. टॉमी कौन है बेटा यहाँ पर? उन सभी को कह रहा था, ब्रिटिश सोल्जर्स को कह रहा था, उन सभी सोल्जर्स को, ब्रिटिश को, और कैप्टन भी उसी में इंक्लूड है क्योंकि वो भी सोल्जर है. तो वो सभी कौन थे? टॉमी. वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है. वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉस है. ये पीने की, ड्रिंक के लिए है, खाने पीने की चीजें हैं. वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलते हैं, हाँ. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड मतलब जो बीच का पार्ट होता है ना, जहाँ पे सोल्जर्स नहीं होते, वो वाली लैंड की बात कर रहे हैं. ठीक है. दोनों सेनाएं आमने सामने होती है लेकिन बीच में तो कोई नहीं होता ना, वो वाली लैंड की बात कर रहे हैं. ये जो फ्रिज थे, जर्मन सोल्जर्स थे बहुत सारे वहां पे, डजन्स मतलब दर्जनों वहां पे आ गए थे. नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में एक भी राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था पहले वो खड़ा हुआ. कम ऑन बॉयज,
व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम में से कौन खड़ा हुआ सबसे पहले? लिटिल प्राइवेट मॉरिस। और उसने कहा, चलो बॉयज, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। अब अब कोई नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन, तब, उस समय पे मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड आई सपोज, मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट, ऐसा मैंने सोचा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर सच ये था, इट नेवर बीन अकर्ड टू मी आई शुड, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं होता कि मैं उन्हें रोकता। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। वो देख रहा था कि जो मैन है वो एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे थे, आ रहे थे। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ये जो ग्रे कोट्स है और खाकी कोट है बीच में मिल रहे थे। ग्रे कोट किसका था बेटा? जर्मनी। आप कैसे याद रख लोगे? जी से जर्मनी, जी से ग्रे कोट। और खाकी किसका था? ब्रिटिश वालों का। एंड आई वॉज वन ऑफ दम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम विश्वास नहीं कर सकती कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेस्ड। तुम मेरी इस फीलिंग्स को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती जब मेरी आंखों में, मैंने किसकी आंखों में देखा? फ्रिज ऑफिसर की। और वो फ्रिज ऑफिसर कैसे आ रहा था मेरी तरफ? अप्रोच मतलब पहुंचना, पहुंच रहा था वो, अपना हाथ आगे बढ़ाए। और क्या कहा उसने? हैंड्स वुल्फ, ही सेड, उसने कहा मैं हैंड्स वुल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ जो है पकड़ लिया गर्म गर्म जोश के साथ, और पकड़े रहा, बहुत देर तक पकड़ के रखा। आई एम फ्रॉम डसल ड्रॉप, मैं डसल ड्रॉप से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो होता है बेटा एक वायलिन जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे वायलिन होता है ना, ऐसा ही बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, जो ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाया जाता है। और उसने मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और ये जो डोरसेट है ये जगह है कहाँ पर? इंग्लैंड में। डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो हंसा, डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ इस प्लेस को। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोर्सेज, हम दोनों ने एक दूसरे का जो खाने पीने का सामान था एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। कोनी तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, और एक बात ये भी है, उसने कभी भी डोरसेट में कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। He had learned all the new of England from the school. उसने जो भी इंग्लैंड के बारे में जाना वो कहाँ से जाना? स्कूल से जाना। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक पढ़ता था वो, उसे रीडिंग का शौक था, तो वहां से उसने इंग्लैंड के बारे में जाना। His फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो था थॉमस हार्डी। देखिए ये लिखा, थॉमस हार्डी जो है राइटर का नाम है, ध्यान देना इस पर। His favorite book Far from the मैडिंग क्राउड, और जो हैंस वोल्फ है जर्मनी का जो कैप्टन है, उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। और फेवरेट बुक कौन सी थी? ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेबा, तो हम दोनों ने उस जगह पर, नो मैन लैंड जो किसी की भी जमीन नहीं थी, उस पर हमने बात, वहां बैठ के हम बातें की, किसके बारे में? बादशेबा के बारे में बात की। एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड डोरसेट, इन सारी चीजें, इन सब के बारे में हम दोनों ने बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ है और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे मैंने देखा कि सब जगह हडल्स थे, रुकावटें जिसे कहते हैं,
खाकी और ग्रे ग्रे के बीच में हर जगह पे, ठीक है। हडल यहाँ पे क्या है, भीड़, भीड़ को कहेंगे। सब जगह क्या है, किस चीज की भीड़ लगी है बताइए, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था कि जो खाकी और ग्रे कोट वाले थे वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, यानी कि ब्रिटिश और जर्मन वाले एक दूसरे से मिल रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, जो नो मैंस लैंड थी, जो बीच का पार्ट था युद्ध भूमि का, वहां पे स्मोकिंग, लाफ्टिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये तो समझ आ गया ना स्मोकिंग क्या होता है। लाफिंग मतलब हंसना, टॉकिंग बात करना, ड्रिंकिंग पीना, ईटिंग खाना, तो यही सब चीजें वहां पर चल रही थी युद्ध के बीच में। ध्यान देना इस बात पर। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. हम दोनों ने वो केक, कौनी जो तुमने बनाया था वो हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ में। वंडरफुल केक जो था, बहुत बढ़िया तुमने बनाया था, वो हमने शेयर किया। He thought the marzipan was the best. उसने सोचा कि जो मार्जिपियन है बहुत बेस्ट है। He had ever tasted. उसने ये कहा कि इससे पहले मैंने इतना टेस्टी केक नहीं खाया। I agreed. मैंने इससे सहमति दी। We agreed about everything. हम दोनों हर बात पे सहमत थे। And he was my enemy. फिर भी वो मेरा क्या था, दुश्मन। He was my enemy. वो मेरा enemy था। There never was a Christmas party like it. फोनी फोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। Then someone, I don't know who, फिर कोई मैं नहीं जानता कौन, brought out a football, फिर पता नहीं कौन फुटबॉल लेके आ गया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। जो ग्रे कोट्स थे, ग्रेट कोट्स जो थे, मतलब दोनों जो आर्मी थी, उन्होंने अपने अपने कोट उतारे, उससे क्या बनाया, गोल पोस्ट बनाया, जिसमें गोल करते हैं। फुटबॉल के लिए गोल करने के लिए गोल पोस्ट होता है ना, तो बनाया उन्होंने अपने अपने कोट उतार के। एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। और नई चीज हमने क्या देखी कि जो टॉमी है वो फ्रिट्ज के अगेंस्ट में थे, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और वो कहाँ पर थे, नो मैंस लैंड पे खेल रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई टुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, सॉरी आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम दोनों क्या कर रहे थे, देख रहे थे बस, और चीयर्ड कर रहे थे। एंड क्लैपिंग अवर हैंड्स, और हम क्लैपिंग कर रहे थे। एंड स्टैम्पिंग अवर फूट, और हम अपने फूट को ऐसे पैरों से थपथपा कर रहे थे। To keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in air. एक क्षण ऐसा आया, मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें हैं जब हवा में जा रही थी तो एक जगह मिल रही थी, वो मिंगल हो रही थी। He saw it too and smiled. उसने भी ऐसे देखा और स्माइल किया। अब सांसें कैसी, सर्दियों में क्या होता है, मुंह से भाप निकलती है ना, तो जब दोनों सांस ले रहे थे दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराई और वो मिक्स हो गई। जिम मैकफिरसन, he said after a while, उसने थोड़ी देर बाद कहा, I think this is how we should resolve this war. मैं सोचता हूँ इसी तरीके से हम ये जो युद्ध है इसे भी रिजोल्व कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए था। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता फुटबॉल मैच में। नो वाइफ बिकम विडो, किसी की वाइफ विधवा नहीं होती। ये बहुत ही पैथेटिक बात इसने कही है। किसने कहा ये सब बताइए, हैंस वुल्फ ने कहा कि ये जो युद्ध है ये भी फुटबॉल की तरह ही होता, ना इसमें कोई बच्चा अनाथ होता, ना ही कोई सोल्जर इसमें मरता, और ना ही किसी की वाइफ विडो होती। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि हम क्रिकेट प्रेफर करते। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। जो हम टॉमीज हैं, टॉमीज कौन, ब्रिटिश सोल्जर्स, हम पक्का जीत जाते। अब बताइए बेटा ये ऐसी क्रिकेट क्यों कहता है, फुटबॉल के बीच में क्रिकेट कहाँ से आ गया। इंग्लैंड का गेम है ना क्रिकेट, तो ये इंग्लैंड की तो है टॉमीज, इसीलिए कह रहा है कि अगर क्रिकेट का मैच होता तो हम पक्के जीत जाते क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं जर्मनी वाले फुटबॉल में। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम दोनों एक साथ हंसे और हम दोनों ने बैठकर मैच देखा। सैड टू से, दुख होता है कहते हुए कोनी, फ्रिज वन, फ्रिज जो है वो जीत गए, 2-1, 2 गोल्स ही जीत गए। बट as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair.
और उसने बड़प्पन से कहा कि जो हमारे गोल थे वाइडर थे और ये सही बातें थी। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड and the snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over। मतलब समय आ गया जब गेम खत्म हो गया, ये सारी चीजें स्नैप्स रम एंड सॉसेस ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले एंड हम जानते थे सब कुछ ओवर होने वाला है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस की जो उसके लिए अच्छा सोचा कि वो विश की मैंने कि वो अच्छा हो और कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को ही वुड सी और सॉरी और उसने सोचा कि वो अपनी फैमिली को दोबारा से देख सके। ये कौन सोच रहा है? जिम। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। और फाइटिंग जो है, जो लड़ाई है, ये युद्ध है, ये खत्म हो जाएगा और हम सभी घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट। और मैं सोचता हूँ सारे सोल्जर जितने भी सिपाही होते हैं वो यही सोचते हैं। बोथ साइड, कोई सी भी साइड हो, चाहे वो जर्मनी हो चाहे ब्रिटिश हो, दोनों साइड के सोल्जर यही सोचते हैं कि युद्ध जल्दी से खत्म हो और वो अपने फैमिली मेंबर्स के पास अपनी फैमिली में फिर से वापस जा सकें। हैंसवुल्फ ने कहा, सेड टेक केयर जिम मैकफेरसन, ध्यान रखना मैकफेरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हम इस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे, ना ही तुम। ही saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt। उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे से चला गया, लेकिन अनविलिंगली गया, वो जाना नहीं चाहता था। मुझे ये महसूस हुआ उसका मन नहीं था जाने का। बेटा क्यों मन नहीं था उसे जाने का, बताइए यहाँ पे। अनविलिंगली क्यों कहा उसने? क्योंकि वो दोनों ही टीमें जो हैं, सॉरी दोनों जो आर्मी है वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जो हैंसवुल्फ है वो बिना इच्छा के वहां से उठ के चला गया, उसका मन नहीं था जाने का। He turned to wave just once and then became one of the hundred of grey coats men drifting back towards their trenches। फिर क्या हुआ? वो सारे के सारे जो ग्रे कोट वाले थे धीरे धीरे से अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। That night back in our dugouts, वो रात जब हम अपने डगआउट्स में आ गए। डगआउट्स क्या होते हैं? जो गड्ढे खुद के जमीन में ऊपर से ढक देते हैं, उस जगह को कहते हैं शेल्टर। शेल्टर को कहते हैं सोल्जर्स की शेल्टर के लिए जो जगह होती है उसे डगआउट्स कहते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल। हमने उन्हें गाते हुए सुना। कैरोल क्या होता है? क्रिश्चियन सॉन्ग होता है, सॉरी क्रिसमस सॉन्ग होता है, उसे गाते हुए हमने से सुना। क्वाइटली ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं। इट वॉज, ये सॉन्ग कौन सा था? ये सॉन्ग का सॉन्ग है बेटा, ध्यान देना इस पे। ये है आपका सॉन्ग, ये वर्ड, इसके वर्ड्स हैं सॉन्ग के। देखिए, स्टिली नाइट साइलेंट नाइट, ये गा रहे थे जर्मनी वाले। अवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस, उन्होंने भी उनके साथ कोरस में साथ दिया और ये गा रहे थे व्हाइल शेफर्स वॉज, साथ में इन्होंने भी गाया। वी exchanged carols for a while and then we all fell silent। थोड़ी देर तक तो हमने एक दूसरे के साथ गाया और फिर हम लोग क्या साइलेंट हो गए, चुप हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। हमने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और ये जो खजाना था उस दिन वाला, वो मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing। Dearest Connie, अगले क्रिसमस तक ये युद्ध जो है कुछ भी नहीं होगा। बट डिस्टेंस, ये दूर की बात हो जाएगी। एंड टेरिबल मेमोरी, एक भयानक दुखदाई याद रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ जो कुछ भी आज हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ कि दोनों आर्मी कितने दिल से चाहती थी कि शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम दोनों, अब ये इससे कहता है अपनी वाइफ से कि हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे, मैं इस बात के बारे में पक्का हूँ। योर लविंग जिम।
अब ये लेटर जो है राइटर पढ़ के कंप्लीट कर देता है, यहाँ पे लेटर खत्म हो जाता है। देखा आपने सेकंड पार्ट लेटर से शुरू हुआ और लेटर पे ही खत्म हो गया। इस सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा युद्ध के बारे में बताया गया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन चेक इसके पार्ट का। हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था, किसे लिखा था, और व्हेन मतलब कब लिखा था। बता सकते हैं आप। कोनी को लिखा था, जिम ने लिखा था, कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर उस दिन क्यों लिखा गया था, क्यों लिखा गया था लेटर बेटा, क्योंकि एक वंडरफुल चीज हुई थी उस दिन। क्या हुआ था, दोनों जो आर्मी थी वो क्या चाहती थी, पीस चाहती थी। लॉन्ग लॉन्ग मतलब इच्छा करना, लॉन्ग फॉर पीस। बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। 3 पे देखिए, व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब वे सोल्जर्स नहीं होते तब वो दोनों क्या काम करते हैं। हैंस वुल्फ का क्या काम था बताइए, प्ले सैलो इन ऑर्केस्ट्रा, एंड जिम मैकफर्सन क्या है, स्कूल टीचर। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, बताइए। आंसर क्या होगा, नो। तो जब नो है आंसर तो ये क्यों कहता है कि उसे जानता है, कैसे जानता है उसे, स्कूल्स के थ्रू और इंग्लिश बुक्स के थ्रू उसे डॉर्सेट के बारे में पता है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर। आप क्या सोचते हो कि जो जिम मैकफर्सन है वॉर से वापस आया होगा, आता है वो वॉर से वापस आता है। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हो बताइए। किस बात से आपको ये पता चलता है कि जिम मैकफर्सन वापस आया था या नहीं आया था। जब राइटर को वो टिन का बॉक्स मिलता है, ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है, उसके ऊपर स्लिप लगी होती है, उस पर लिखा रहता है कि जिम का लास्ट लेटर है ना। इस बात से हमें पता चलता है कि वो वापस नहीं आया। हाउ हाउ डू यू नो दिस, समझ में आ गया। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो, और ये एक्सप्लेनेशन दे देना। फिर यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है। थर्ड पार्ट देखने के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में थर्ड पार्ट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए आपको थर्ड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसे कैसे देखेंगे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कैसे देखेंगे, देखिए ये आपने कोई वीडियो खोली, ऐसे नाम लिखा आता है यहाँ पे, ठीक है, वीडियो देखते हो आप, तो बेटा सबसे पहले तो आप इस पर सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, लाइक कर देना, और ये है आपका उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल है उल्टा है जो दिख रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये ऐसे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिंक्स दिए हैं ना, ये ऐसे लिंक दिए हैं, तो ये जो वीडियो है लेसन वाली, इसके लिंक में भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वाली वीडियो का पार्ट 3 का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।